अस्सलाम वालेकुम। अगर अमरीकियों को औकात दिखानी हो तो रूस या चाइना से आप लोग सीखें। एंटनी ब्लिंकन जो है अमेरिका से चाइना पहुंचे धमकी अमेज जो है पैगाम देकर। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से उन्होंने मुलाकात की और आप जानते हैं कि एंटी ब्लिंकन ने क्या कहा, ये मैं आपको भी बाद में बताता हूँ। पहले आपको चाइना का बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि तुम हमारे ही मुल्क में आके चाइनीज़ के ख़िलाफ़ जो है बातें करो, हमारी रेड जोन लाइन को क्रॉस करो और साथ में चाइना के अंदर आकर हमें ही धमकियां दे रहे हैं कि हम फलाना काम कर लें, हम यूँ ना करें, हम वैसे ना करें, हम जो है रशिया को जी मिसाइल टेक्नोलॉजी ना दें। तो और आपने हमारी रेड लाइन को क्रॉस कर दी और जो रेड लाइन हमारी चाइना की क्रॉस करता है हम उसे किसी काबिल नहीं समझते हैं। ये आपको भी मालूम होगा कि यूएसए से चाइना की टेक्नोलॉजी कई हाथ जो है बहुत आगे बढ़ चुकी है। और ये भी साथ साथ कहा गया कि अमेरिका जो है मुनाफिकाना रवैया अपना छोड़ दे। एक तरफ हमें आकर यहाँ धमकाने की कोशिश की जा रही है और दूसरा जो है सरेआम जो इसराइल को मिसाइल, गोला बारूद और ये तमाम चीज़ें मुहैया की जा रही हैं। ये जो सिचुएशन है कहाँ पर जा रही है? ये सिर्फ आलमी जंग की तरफ सिचुएशन लेकर जाई जा रही है। आप यूरोप में चाहे जो मर्जी करें, पूरे एशिया में आप करते फिर रहे हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। कोई भी कंट्री उठकर कोई भी चीज़ बना ले आपको परेशानी पड़ जाती है। आप जो उन पर पाबंदियाँ लगाने का सोचना शुरू कर देते हैं। आपसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई मुल्क जो है कोई मिसाइल बना ले, कोई टेक्नोलॉजी बना ले। आखिर ऐसा मुनाफिकाना रवैया आपका क्यों है? और अगर आप और अमेरिका ये समझते हैं कि हम आपकी ग़ुलामी करेंगे, चाइना आपकी ग़ुलामी करेगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तल्लुकात हमारे साथ बनाने हैं, ज़रूर बनाएं, वेलकम ऑलवेज़, लेकिन हमारी रेड लाइन को क्रॉस ना किया जाए। और फिलिपाइन में जाकर आप लोग जो है मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? वो चाइना से आप लड़ाइयों के लिए लड़ने के लिए आप करते हैं एक्सरसाइज। अपनी मुनाफिकत को छोड़ें आप लोग। और अगर आप तरीके से कोई बात किसी ऑप्शन पर लेके जाना चाहते हैं तो लेकर जाएं। अगर जंग की तरफ सूरत हाल आती है तो आपकी सोच है कि वाशिंगटन से भी ज़्यादा मिसाइलों का रुख जो है हमारा आपके मुल्क की तरफ होगा। और ये आखिरी वार्निंग समझें, आपको हम आखिरी वार्निंग दे रहे हैं कि हमारे इंटरनल जो मामला है वो उसमें दखल अंदाजी करना अमेरिका छोड़ दे और अपने काम से काम रखे वो। और अगर अमेरिका ने चाइना की बढ़ती हुई माशियत, डेवलपमेंट, फ़ौज, असासे इनके ख़िलाफ़ कुछ इक़दाम करने की कोशिश की तो इसका जवाब बहुत बुरा चाइना देगा और अमेरिका जो है इस पूरे खित्ते में रहने के काबिल नहीं रहेगा। अब आपको बताते हैं कि एंटी ब्लिंकन ने क्या कहा वहाँ पर जाकर उनको, और इनकी मुलाकात शी जिनपिंग से जाकर करवाई। और ये बड़ा रेयर होता है कि शी जिनपिंग जो है मुलाकात कर ले, बहुत मुश्किल मुलाकात उनसे की जाती है। असल में ये देने धमकी आया था शी जिनपिंग को, लेकिन शी जिनपिंग ने आगे से कहा क्या है कि आपको पता है कि जो चाइना है अमेरिकन टेक्नोलॉजी से कितना आगे जा चुका है? आपको क्या इस चीज़ का आइडिया भी है अभी? और अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में किसी किस्म की आलमी जंग या कोई ऐसा काम ना हो तो आप जो है सिर्फ हक के साथ खड़े हो इस वक्त। असल में वहाँ पर ऐसी चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि जिसमें ये वाज़ेह कहा गया है कि आप लोग सिर्फ जो है अमेरिका जो है सिर्फ तीसरी जंग अजीम की तैयारी कर रहा है और इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। तीसरी जंग अजीम की तरफ जा रहा है। बैकेंड से जो इसराइल को मिसाइल, बारूद, डिफेंस सिस्टम, ये तमाम चीज़ें जो इसराइल को मुहैया की जा रही हैं। और इसराइल जो अमेरिका का गुंडा है, आप लोगों को जैसे पता है, एशिया पर कब्ज़ा अपना रौब जमाने के लिए। तो ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान एक दलेर मुल्क है। ईरान ने 300 मिसाइल से उन पर हमला दाग दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों मजबूर किया गया ईरान को? ईरान के पीछे भी बहुत बड़ी कुव्वतें हैं जिसमें सहरे फरीस जो है रूस है और पाकिस्तान भी अब इंटर हो चुकी है। और खुफिया ज़राए से हमें यह मालूम हुआ है कि चाइना भी इनको सपोर्ट करेगा ईरान को। यानी कि सीधी सी बात है कि आप लोग इसराइल को हथियार दे रहे हैं। पूरी मिडल ईस्ट में जंग का आप लोगों ने समा क्रिएट किया हुआ है। आखिर क्यों ऐसा मुनाफिकाना रवैया आप लोगों का? हमारे मुल्क में आके हमें लेक्चर दे रहे हैं। एंटी ब्लिंकन ने उनको कहा, वाज़ेह पैगाम दिया, जो चाइना के अंदर हमारी फ्रेम है उनको उस किस्म का लेवल नहीं दिया जा रहा जो उसको मिलना चाहिए। चाइना में पूरी दुनिया में जो इस टाइम जंग का समय है उसमें आप लोगों का पीछे हाथ है। आप लोगों को इस चीज़ का एहसास है जो आपका मुनाफिकाना ये रवैया है। ये उन्होंने साफ जो है वाज़ेह पैगाम उनको दिया है कि जितनी भी दुनिया में इस टाइम कत्लो गारत, जितने भी खून खराबा जंगें हो रही हैं,
उसमें अमेरिका का हाथ है। अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा है। जितने मुजालम मुस्लिम कंट्रीज़ पर ढाए जा रहे हैं उसके पीछे तमाम पर पीछे अमेरिका का हाथ है। चाहे आप बात कर लें हमास की, चाहे बात कर लें इराक की, चाहे आप बात कर लें गज़ा की, चाहे बात कर लें इसराइल की, चाहे बात करें ईरान की, जितनी भी जंगें तो हो रही हैं इसके पीछे मेजर जो फैक्टर है वो अमेरिका है। यूक्रेन में इतना हुआ मसले मसाइल, इतनी जंगोगार है, तो उसमें अमेरिका ने साफ कहा कि मेरा इसके पीछे हाथ नहीं है, तो गलत बात है। ये आपका सिर्फ मुनाफिकाना रवैया है। आप एहतियार दी जा रहे हैं इसराइल को, आप जंगों में फ्यूल पैदा कर रहे हैं, फ्यूल दे रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, डिफेंस सिस्टम दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ तक से कहाँ बात जा रही है, आपको कुछ नज़र ही नहीं आता है। साउथ चाइना में आप लड़ाई कर रहे हैं, ईरान में आपने जंग लगवा दी है इसराइल के थ्रू, हर चीज़ में हर जगह आपका पीछे हाथ है। पूरी दुनिया में 800 मिलिट्री बेस है आपकी, वो क्यों बनाई गई है, किस लिए बनाई गई है? सवाल हम ये पूछते हैं कि वो किस लिए बनाई गई है। वो सिर्फ एशिया और पूरी दुनिया में अपना पावर, अपना रोब, अपना दबदबा बनाने के लिए? क्या अमेरिका की फ़ौज, अमेरिका हुकूमत इतनी फ्री वेली है कि वो 800 मिलिट्री बेस जो अपनी जो है पूरी दुनिया में कायम कर रही है, और आकर लेक्चर आप हमें दे रहे हैं कि हम ऐसा करें, हम वैसा करें? एक बात याद रखिएगा कि इन तमाम चीज़ों को चाइना सपोर्ट कर रहा है या अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, सिर्फ ये बताया जाए। 800 मिलिट्री बेस चाइना की हैं या अमेरिका की हैं? क्या ये काम सारे चाइना नहीं कर सकता? चाइना बिल्कुल ये तमाम काम कर सकता है, सिर्फ अमेरिका का एक मुनाफिकाना रवैया है। अब सिर्फ दो ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो खुलकर लड़ाई हमसे कर लें, या फिर हमारे साथ कोऑपरेट करें और तावन करें, और जो बढ़ती हुई कशीदगी है उसका हल करें। ये नहीं हो सकता कि लड़ाई भी होगी, कोऑपरेट भी होगा। लिहाजा ये आपको लास्ट वार्निंग हमारी तरफ से है कि ये मुनाफिकाना रवैया अपना छोड़ दें। और दो ऑप्शन दी गई हैं, या आप सीधी तरह हमसे जंग लड़ लें, या जो है आप जो अपना मुनाफिकाना रवैया छोड़कर हमारे से कोऑपरेट करें, अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट करें, अपनी इंडस्ट्री को लेवल करवाएं, हमारे से तजारत करें, इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, या तो इस ऑप्शन पर आ जाएं, या फिर दूसरा ऑप्शन वही है कि आप जो हमारे साथ सीधा लड़ लेंगे। और खित्ते में जो आप लोगों ने हलचल मचा कर रखी हुई है, और इस चीज़ से भी बाज आ जाएं और देखा जाए कि बजाय एक जंगों का समा माहौल ख़त्म करने के, आप हर महीने हर दिन एक नया एक जंग का समा क्रिएट करते हैं। कभी किसी से कोई इख्तलाफात है आपके, कभी किसी से इख्तलाफात है। तो ये तमाम चीज़ें आपको, मुनाफिकात की तमाम चीज़ें जो आपको छोड़ना होंगी अब। और चाइना को कहा जाता है कि आप स्टेबिलिटी जो है वो नहीं ला रहे हैं, हम ये लाना चाहते हैं, चाइना कहता है। लेकिन आपकी जो गलत पॉलिसीज़ हैं, हम उसके एजेंट्स बिल्कुल अगेंस्ट खड़े होंगे। अगर आपकी कोई मुनाफिकाना कोई पॉलिसी होगी तो हम उसके अगेंस्ट होंगे। ये आप ना सोचिए कि जो चाइना है वो एक मिडल ईस्ट या एक एशिया के कंट्री है। हम जो है आपसे आगे की ताकत अब रखते हैं। एक तरह से ही हम जो है मिलकर काम कर सकते हैं कि चाइना की रेड लाइन क्रॉस करने से बाज आ जाएं, चाइना के इंटरनल जो मामला हैं उनमें दखल अंदाजी करने से बाज आ जाएं। हमने कभी आपके किसी इंटरनल काम में इंटरफेयर की है तो बताएं, लेकिन आपकी ये आदत है कि पूरी दुनिया में जंग का सामान, लोगों को फ्यूल देना, जंगों का माहौल क्रिएट करना, मुल्कों के इंटरनल मामला में दखल अंदाजी करना। इस चीज़ों से आप लोग बाज आ जाएँ। ये वाज़ेह पैगाम चाइना की तरफ से जो है अमेरिका को दिया गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स लास्ट